गाइस आज हम लोग जिस प्यारे से क्यूट से पृथ्वी पर रहता है ना, ग्रीनरी एंड पानी से घिरा हुआ, ये सबसे पहले ना एक नॉर्मल सा आग का गोला था। लिटरली आग से घिरा हुआ एक नॉर्मल सा गोला भाई। एंड दैट टाइम द रेडिएशन इज टू हाई एंड उसी टाइम जन्म लिए थे कुछ खतरनाक मिथिकल क्रिएचर भाई, जैसे कि लिवायथन द सी सर्पेंट, टियामट द चारमुखी ड्रैगन, गोजिला, किंग कॉन्ग और भी खतरनाक मिथिकल क्रिएचर ना इसी टाइम जन्म लिए थे यार। वेलकम बैक माय बॉयज एंड माय क्यूट किड गर्ल्स टू द अनदर वीडियो यार। एंड आज ना इतना खतरनाक वाला WWE करने वाला ना मैं, टियामट वर्सेस लिवायथन का, गोजिला वर्सेस किंग कॉन्ग का भिड़ाने वाला हूँ दोनों को। एंड देखने वाला हूँ कौन जीतने वाला है। बाकी अगर चैनल पर न हो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक ठोक देना। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि न्यूक्लियर बम फोड़ दूँ गोजिला के पीछे तो वो मर जाएगा, नहीं भाई, उसका रेडिएशन इतना है ना गोजिला के लिए वो लिटरली खाना साबित होगा, तो मत फोड़ना। बाकी आज जो वीडियो में चलते हैं, लेट्स गो। बाकी गाइस दिस वीडियो इज टेकन फ्रॉम मिस्टिकल विंड यूट्यूब चैनल, तो बिग शाउट आउट टू हिम। बाकी आपको अगर ऐसे टाइप के वीडियोस देखना पसंद है ना कि गोजिला वर्सेस लिवायथन, लिवायथन वर्सेस टियामट और भी बहुत सारे अगर फाइटिंग्स देखने हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हो इसके चैनल को, बहुत सारे इन्होंने वीडियो बनाए हैं। बाकी आ जाओ अपन चलते अपने वीडियो की तरफ, लेट्स गो। टाइटनस टियामट टाइटनस टियामट लिवायथन, आखिर कौन है किस पे भारी? मतलब यार टियामट एंड लिवायथन दोनों ही समुद्र के कुछ सबसे पावरफुल जीवों में से एक है, जो कि हम इंसानों के लिए तो इतने ज्यादा खतरनाक है कि ये सिर्फ सेकंड्स में हमारे बड़े से बड़े जहाज वगैरह को तबाह कर सकते हैं और इन पर हमारे किसी वेपन का भी लगभग कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि ये टाइटन्स अर्थ के उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जब अर्थ अपनी स्टार्टिंग कंडीशन में थी। एक्चुअली ये कब हुए थे ना, जब अपना अर्थ खोला था ना एंड बहुत ज़्यादा रेडिएशन हाई था उस टाइम। इन लोग फॉर्म उसी टाइम हुए थे एंड इन लोग का रेडिएशन इतना है ना ब्रो, इनको तुम न्यूक्लियर बॉम्ब से अगर फोड़ने जाओगे ना उनके लिए खाना साबित होगा लिटरली। एक जलते हुए आग के गोले पर, और उस टाइम वहाँ पे रेडिएशन भी बहुत ज्यादा थी, तो जो मैंने बोला टाइटन्स का शरीर बहुत ही ज्यादा मजबूत बन गया और इन्होंने रेडिएशन को एज फूड सोर्स यूज करना शुरू कर दिया। तो आज के टाइम जो हमारा सबसे पावरफुल वेपन है यानी न्यूक्लियर बॉम्ब, वो तो यार लिटरली भाई ब्रो मेरे वाले क्यों बोल रहे हैं, मैं जो बोला वही रिपीट कर रहा है भाई। गोजिला जैसे टाइटन्स के लिए खाना है जिससे कि उसे पावर्स मिलती है। तो ऐसे में इन टाइटन्स का हम इंसान तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हाँ यार ये आपस में लड़कर एक दूसरे को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर धरती के राजा गोजिला के इलाके में कोई भी घुस जाता है बिना उसकी इजाजत के तो वो उसे कभी भी नहीं बख्शेगा। लेकिन गोजिला के अलावा भी बहीमत जंगल का राजा। भाई ये कौन है? रुको रुको रुको, ये तो कुछ नया देख लिया भाई मैंने। रुको, लिवायथन हो गया, कुतुलू हो गया, वेंडिगो हो गया, नया आ गया भाई। क्या नाम है इसका बोला भाई ने? एक सेकंड रुको, देखने दो मेरे को। इजाजत के तो वो उसे कभी भी नहीं बख्शेगा। लेकिन गोजिला के अलावा भी बहीमत जंगल बहमत सॉरी मैं कुछ और बोलने जा रहा था, अभी विवाद हो जाता। बहमत ओके लेट्स गो। का राजा एंड कॉन्ग होलो अर्थ का राजा है, लेकिन इन सबसे परे पानी में सबसे सुपीरियर लिवायथन है, जो गॉड की कुछ सबसे पावरफुल क्रिएशंस में से एक है। और यार ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में तो गॉड को भी एक बार इनके पावर्स को देखकर ये शक होने लग गया था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बना दिया है। अब इसीलिए उन्होंने दो लिवायथन्स में से एक बनाया क्यों था भाई? इतना खतरनाक क्रिएचर बनाने की जरूरत क्या पड़ा था? एक लिवायथन यानी फीमेल को मार दिया ताकि ये बच्चे पैदा ना कर सके। बट यार अब अगर तुम्हें ये लगता है कि लिवायथन ही इकलौता ऐसा टाइटन है जो कि पानी में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो यार तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स में लिवायथन की ही तरह एक ऐसा टाइटन एग्जिस्ट करता है। लेट्स गो एक नया जीप खुलने वाला है। लिवायथन छोड़ो, अब कुछ नया देखने वाले हम लोग, आ जाओ। लिवायथन की ही तरह हमें एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जिक्र मिलता है, और यार कौन है ये? लिवायथन जितनी ही पावरफुल है। नाउ यस टियामट। लेट्स गो। मॉन्स्टरवर्स में हमें कई बड़े-बड़े एग्जांपल्स मिल चुके हैं, लाइक गोजिला एक्स कॉन्ग में जब गोजिला अपनी ब्लू थर्मल न्यूक्लियर फॉर्म में आता है, गोजिला एक्स कॉन्ग नोवेलाइजेशन के इन लोग का क्या फॉर्म भी होता है क्या भाई? क्या मतलब पावर रेंजर है क्या फॉर्म? ब्लू थर्मल पावर, रेड थर्मल पावर, वाओ लेट्स गो पावर रेंजर्स। जिसका एग्जांपल आप इस सीन से भी ले सकते हो, जहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि गोजिला की बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके कारण उसके आसपास का पानी उबलने लग गया है। तो अब इसे देखकर आपके भी मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर गोजिला इतना ज्यादा पावरफुल किसके लिए बन रहा है, क्योंकि इससे पहले जब उसने ऐसा किया था यानी किंग ऑफ द मॉन्स्टर में, तब उसने ऐसा एक एलियन टाइटन यानी गिडोरा को हराने के लिए किया था। पर गोजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में गोजिला ऐसा किसी और को नहीं बल्कि टियामट को हराने के लिए करता है। अब टियामट इज एक्चुअली डेंजरस देन लिवायथन, मैं बोल रहा हूँ यार, क्योंकि तुम इनके आंखें देखो ना, रेड कलर है
एंड भाई टियामट में एक वीडियो आने वाला गोडजिला है, एक्स ठीक है। कॉन्ग से पहले भी यानी गिडोरा को हराने के बस थोड़े ही टाइम बाद गोडजिला का सामना टियामात से हुआ था, जहां पर गोडजिला ने टियामात को हल्के में ले लिया था और वो उससे अपनी ब्लू फॉर्म में ही भिड़ने के लिए चला गया था। पर गोडजिला को थोड़े ही टाइम बाद समझ आ जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। Actually भाई ये बहुत खतरनाक लग रहा है। था वो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल थी एंड उसने गोडजिला को इतनी कड़ी टक्कर दी थी कि एक मोमेंट तो ऐसा आ गया था जब ब्रो तुम सोचो ना, लिवाइथन से भी खतरनाक जीव है इस दुनिया में। आई मीन बाइबल में ये बोला भाई ने कि लिखा हुआ है, बाकी ये तो रुको मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, ठीक है, क्या ये बाइबल में सच में टियामट बोल के कुछ है? लेट्स चेक आउट गाइस, लेट्स चेक आउट टियामट माइथोलॉजी। भाई है भाई, ओके टियामट है गाइस। इन एंशिएंट पेसोपोटामियन mythology, Tiamat is the primordial goddess of the salt sea and the mother of the gods, often depicted as monstrous sea serpent or dragon and associated with chaos and creation. ब्रो है भाई है, लेट्स गो, कुछ नया मिल चुका है भाई हमें। लिवाइथन को छोड़ दो, अब लिवाइथन का ट्रेंड चल चुका है, अब आएगा टियामट भाई। गोडजिला जस्ट हारने ही वाला था और यहाँ पे पानी के अंदर सबसे पावरफुल माने जाने वाले गोडजिला को पानी से बाहर आना पड़ा और एक सी टाइटन होने के कारण टियामात पानी से बाहर उतनी ताकतवर नहीं थी, इसीलिए वो हार जाती है। पर यहाँ पर नोटिस करने वाली गोडजिला हरा देता है क्या टियामट को? ओके बात ये थी अनएक्सपेक्टेड भाई। पर गोडजिला अपनी पावर लेवल के पीक पर था क्योंकि उसने अभी अभी मॉन्स्टर जीरो गिडोरा को हराया था। एंड दूसरी बात, पानी में गोडजिला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ तो गिडोरा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके बावजूद भी पानी में टियामात गोडजिला पे भारी पड़ गई और गोडजिला को फिर पानी से बाहर आना पड़ा। अब इसीलिए जब गोडजिला दूसरी बार टियामात से भिड़ने के लिए जाता है तो वो पिछली बार की तरह ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जाता है, बल्कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाता है, यानी अपनी ब्लू थर्मल न्यूक्लियर फॉर्म में। एंड गिडोरा के बाद टियामात एक Okay. I understood. Godzilla is also have some superpowers to transfer in Power Rangers. Red Godzilla, Pink Godzilla, Purple Godzilla, Blue Thermal Godzilla भाई। कलर चेंज होता है भाई गोडजिला का। सोच लो यार, गोडजिला भी ना एक पावर रेंजर ही है भाई। लोती ऐसी थी जिसके लिए गोडजिला ने इतनी तैयारी की थी क्योंकि इस बार वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था और लड़ाई के दौरान जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने टियामात को सीधा जान से मार दिया। लेकिन अगर तुम मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो और मेरी वीडियोस को काफी टाइम से देख रहे हो तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि टियामात अभी मरी नहीं है और इन फ्यूचर वो फिर से मोस्ट वर्स में अच्छा भाई ने क्या कोई सीरीज बनाया है क्या? I want to know कि भाई ने कोई सीरीज बनाया है जहाँ वो खुद ही ऐड किया ये सब एंड अभी भी मरा नहीं है ऐसे बोल रहे हैं? क्या पहले भी इनका फाइट हुआ था? क्या मैं लेट हो चुका हूँ गाइस? क्या मुझे पहले वाले वीडियोस देखने चाहिए? आप कमेंट करो, अगर देखना है तो बोलो, कमेंट करो, मैं बना दूंगा वीडियोस। बाकी आ जाओ आगे चलते। तो यार क्या हो अगर मोस्ट वर्स की किसी आने वाली मूवी में टियामात का सामना अपने ही जैसे एक और सी टाइटन लेवाइथन से हो जाए, तो अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है तो उसमें कौन जीतेगा? तो यार इसे जानने से पहले अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वैसे मुझे पता है तुम कर दोगे, पर जिन लोगों ने अभी नहीं किया है तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर मोस्ट वर्स्ट जुरासिक वर्ल्ड एंड और भी काइजू लाइक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब यार फाइनल रिजल्ट से पहले फाइनल रिजल्ट पावर्स एंड एबिलिटीज को जानना पड़ेगा। ओके लेट्स गो। अब हमें पावर एबिलिटी जानने को मिलने वाला है फाइनली लिवाइथन का, टायामट का। आ जाओ यार। पहले बात करें लेवियाथन की, तो मोस्ट वर्स में अभी तक हमें लेवियाथन को दिखाया नहीं गया है। बस हम ये जानते हैं कि वो मोस्ट वर्स में एग्जिस्ट करता है और वो भी उन कुछ टाइटन्स में से एक था जो कि गिडोरा की अल्फा कोल के बाद जाग गए थे, पर अभी तक हमें इसे लाइव एक्शन में नहीं दिखाया गया है। तो ये तो कोई मूवी का सीन उठा दिया भाई ने। उसको भी नहीं जानते हैं, लेकिन यार नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ से ओरिजिनली लेवियाथन बिलोंग करता है यानी माइथोलॉजिकल स्टोरी से, वहाँ पे हमें इसके पावर्स के कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं। लाइक लेवियाथन गॉड की 3 सबसे पावरफुल क्रिएशंस में से एक है, यानी गॉड ने जमीन, पानी और हवा तीनों जगह के लिए उनके 3 सबसे पावरफुल टाइटन्स बनाए थे, जिनमें जमीन के लिए बहीमत, हवा के लिए जीज एंड पानी के लिए उन्होंने लेवियाथन को बनाया था। लेकिन लेवियाथन भाई ये पोकेमोन वाला सीन लग रहा है भाई। एक मोल्ट्रेस, एक ज़ैप्डोस एंड एक लुगिया भाई। लुगिया पानी के लिए, मोल्ट्रेस किसके लिए था? आग के लिए, एंड ज़ैप्डोस था इलेक्ट्रिक के लिए भाई। मुझे ना बहुत दिन से मैंने पोकेमोन नहीं देखा है तो मैं भूल चुका हूँ भाई, बाकी तुम बता सकते। बाकी के 2 टाइटन्स के मुकाबले थोड़ा बुरा था, इसीलिए ये उनसे ज्यादा खतरनाक भी था। पर इससे अलग लेवियाथन के पास उसके साइज एंड मैसिव स्ट्रेंथ के अलावा भी 2 और पावरफुल एबिलिटीज हैं, जिनमें सेकंड वाली सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर उससे पहले अगर पहली एबिलिटी की बात करें तो यार लेवियाथन एक ओशन का टाइटन होने के कारण वो ओशन को कंट्रोल कर सकता है। लाइक अगर लेवियाथन चाहे तो वो
वो ना वेव को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, ये मान सकता हूँ अपनी मैं। पावर से बड़ी बड़ी लहरों को उठाकर Actually, जैसा सुनामी कुछ भी ला बनाकर सकता है, इंसानों yes. के एक बहुत बड़े इलाके को डैमेज कर सकता Okay. है। और इससे कॉन्ग जैसे टाइटन्स जो कि पानी के अंदर सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, उनका Okay. तो लेवाइथन के सामने टिक पाना नामुमकिन ही है। पर एकदम। इसके अलावा लेवाइथन के पास बिल्कुल गॉडजिला की ही तरह उसकी खुद की एटॉमिक ब्रेथ भी है। मतलब एकदम एटॉमिक ब्रेथ ही नहीं है, बल्कि वो अपने मुंह से फायर को छोड़ सकता है, लेकिन किसी नॉर्मल सी फायर को नहीं, बल्कि हेल फायर को, जो कि यार लिटरली इतनी ज्यादा गर्म होती है का कि वो सेकंड्स में आग लोगों भाई। को भी पिघला दे। लेकिन अब ये दोनों एबिलिटीज लेवाइथन के पास एंशिएंट माइथोलॉजिकल स्टोरीज में है, एंड हमें नहीं पता है कि क्या मोस्टवर्स में भी उसके पास ये पावर्स है या नहीं है, और क्या पता मोस्टवर्स में हमें लेवाइथन की कोई और भी अलग तरह की पावर्स दिख। बाकी सब बोल रहे थे लिवाइथन आएगा, वो तो आया नहीं भाई। बाकी मुझे नया जीप मिल चुका है, टायमट भाई, टायमट आ जाओ अब भाई। अगर हम मान ले कि मोस्टवर्स लेवाइथन को इन्हीं पावर्स के साथ दिखाने वाला है, तो क्या ऐसे में वो टियामात को हरा पाएगा? तो इसे जानने से पहले टियामात की भी Okay. पावर्स को समझना पड़ेगा कि Okay, टियामात let's की go. क्या क्या एबिलिटीज है। तो सबसे पहले तो टियामात भी बिल्कुल लेवियाथन की ही तरह एक ओशन की टाइटन है, जिसे ओशन में खुद किंग ऑफ द मोस्टर गॉडजिला भी आसानी से नहीं हरा सकता है, क्योंकि Yes. पानी में टियामात गॉडजिला से भी ज्यादा तेज और फुर्तीली है, जैसा कि Okay. आप मूवी के इस सीन में देख भी सकते हो। पर इसके अलावा टियामात लेवियाथन की ही तरह पानी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, यानी वो भी पानी में हेर फेर करके बड़े बड़े तूफानों को बना सकती है। पर टियामात के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि उसे बाकी के ओशन टाइटन से अलग बनाती है, यानी टियामात जमीन पे भी जिंदा रह सकती है, क्योंकि टियामात को कई बार जमीन पे आते हुए देखा गया है। अब क्यों? तो अपने बायो अल्ट्रा वायलेट नेचर के कारण टियामात इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को भाई ये लोग क्या यार, ये लोग क्या सुपर हीरोज हैं क्या? इन लोग के पास फॉर्म है भाई अपना खुद का। देखो पर्पल कलर हो गया है। क्या बोला भाई ने? वो फॉर्म देखना है मुझे, क्या नाम है फॉर्म का? रुको, अब क्यों? तो अपने बायो अल्ट्रा वायलेट, बायो अल्ट्रा वायलेट फॉर्म भाई। लेट्स गो। हमें तो नहीं मिला कोई फॉर्म, साले लोगों को मिल गया क्या सुपर पावर? भाई खुद ही एक बड़ा जीप है, फिर उसके साथ सुपर पावर भी है भाई। रेड हो जाएगा, कभी ब्लू हो जाएगा, कभी पर्पल हो जाएगा, कितना कुछ होगा भाई ये। वायलेट नेचर के कारण टियामात इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को एब्जॉर्ब करके Okay. उसे as food Let's go, source use कर Pokemon सकती भाई। है। और अगर आप टियामात के डिजाइन को ध्यान से देखोगे तो आपको उसके 4 पंजे भी दिखेंगे, जिससे वो जमीन पे आकर इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब Crocodile भाई। और अब टियामात इलेक्ट्रिसिटी को एज फूड सोर्स यूज करने के अलावा भी एक और काम में लेती थी, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट को पानी में छोड़कर पानी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गर्म भी कर सकती है। पर इसके अलावा Okay. टियामात के पास एसिड एम्बिशन एबिलिटी भी है, जिससे वो भाई, अपने नया मुंह ability से भाई। एक पॉइजन को रिलीज कर सकती Let's है go. कि वो लोहे को भी आसानी से पिघला दे। लेकिन Let's लास्ट go. बट नॉट द लीस्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी बीम को भी छोड़ सकती है। तो अब फाइनली अब टियामात तो भाई ये पोकेमॉन है भाई, ये पोकेमॉन है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी थंडर स्टॉक मार सकता है, पानी में घूम सकता है, पानी का हाइड्रो पंप मार सकता है, एंड एक और क्या बोला भाई ने? बाकी ये पोकेमॉन है भाई, ये तो पोकेमॉन है। कौन फिर जीतेगा? तो यार अब इमेजिन जीतेगा कौन? मोस्टवर्स की आने वाली Yes. किसी मूवी में टियामात एंड लेवाइथन का आमना सामना हो जाता है। तो Okay. यहाँ पर सबसे पहले दोनों एक दूसरे को अपनी फिजिकल पावर से हराने की कोशिश करेंगे, Okay. जहाँ पर यार इन दोनों का ही साइज मैटर करेगा, जिसमें टियामात जहाँ 847 फीट लंबी एक टाइटन व्हाट 847 फीट ब्रो, कम ऑन नो। वही लेवाइथन की लेंथ 1378 फीट है। लेट्स गो लिवाइथन भाई। मैं तो लिवाइथन के साइड हूँ, आप किसके साइड हो मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो आगे मत देखना, अभी बताओ किसके साइड हो, ठीक है? वीडियो देखने के बाद मत बोलना जो जीत गया वो उसके साइड हो, नहीं अभी बताओ किसके साइड है। तो ऐसे में टियामात का फिजिकली लेवाइथन को हरा पाना नामुमकिन है। तो Okay. ऐसे में जब लेवाइथन उसे अपनी फिजिकल पावर से मारने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे टियामात अपनी इलेक्ट्रिसिटी करंट को छोड़ने की एबिलिटी के कारण वो टियामात को इलेक्ट्रिक शॉक देगी, लेवाइथन जिससे को? कि टियामात लेवाइथन Okay. के चंगुल से आजाद हो जाएगी। लेकिन इसके बाद टियामात लेवाइथन पे अपने पॉइजन से अटैक करेगी, जो कि सच में इतना ज्यादा ब्रो अब टियामट के पास पॉइजन अटैक भी है। अब तो बोलो यार ये पोकेमॉन ही है ना साला, इतना सारा अटैक। मेरे को कोई अटैक नहीं दिया भगवान जी आपने। स्ट्रॉन्ग है कि वो लेवाइथन को एक सीरियस इंजरी देगा, और अगर किसी कारण से टियामात उस पॉइजन को लेवाइथन Okay. की आंखों में छोड़ दे तो यहाँ पे टियामात के जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर यार लेवाइथन भी यहाँ पे कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। Okay. और जैसे ही टियामात अपने पॉइजन से अटैक करेगी तो वो भी अपनी हेल फायर भाई, नरक का आग। यहाँ पे कोई और टाइटन होता तो वो एब्सोल्युटली इस अटैक से नहीं बच पाता। पर यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि टियामात ओशन में करंट को छोड़कर पानी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गर्म कर सकती है, यानी Okay. इतना ज्यादा कि
पानी उबलने लग जाता है और इस टेम्परेचर को वो आसानी से झेल सकती है। तो लेवाइथन के हेलफायर के वन शॉट से उसे सीरियस इंजरी जरूर हो जाएगी, लेकिन वो मरेगी नहीं। पर इस अटैक के बाद घायल होने के कारण अब लेवाइथन उसे फिर से अपनी फिजिकल पावर के चलते हरा सकता है। यहाँ पे ज्यादा एबिलिटीज होने के कारण भी मैसिव साइज के चलते टियामात का लेवाइथन के अगेंस्ट जीतना मुश्किल है। पर अब ये तो हम उस टियामात की बात कर रहे हैं जिसे कि हमने किंग ऑफ द मॉन्स्टर से लेकर गोdzilla x कॉन्ग द न्यू एम्पायर तक देखा था। अच्छा, मूवी में है क्या ये? आपको पहले भी कहा कि टियामात अभी मरी नहीं है और कोई उसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना रहा है। तो क्या पता जब अगली बार वो मूवीज में आए तो वो पहले से भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो। तो क्या ऐसे में लेवाइथन टियामात को हरा पाएगी? चलो आप अपने अपने जवाब कमेंट्स में लिखना। लेकिन यार यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात की लेवाइथन किंग ऑफ द मॉन्स्टर में बस जागा था, यानी इससे पहले वो हाइबरनेशन में था, पर इसके बावजूद भी उसका साइज 1378 फीट है। तो जब जागने के बाद वो अपनी हाइबरनेस्ट मतलब वो सोया हुआ है, ठीक है, सोया हुआ है उसे बोलते हैं। अगर तुम सोने चल गए हो ना, हाइबरनेस्ट उसे बोलते हैं। को मिटाएगा और पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में इस दानव को क्या अपना गोdzilla रोक पाएगा? तो यार अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी गाइस दैट्स द वीडियो यार। बाकी भाई इससे हमें साफ पता चलता है कि लेवाइथन ही जीतने वाला है, कोई भी आ जाए। बाकी मुझे ना ये फंडा समझ में नहीं आया भाई टियामाट का। इलेक्ट्रिक शॉक है बंदे के पास, पॉइजन अटैक है, हाइड्रो पंप अटैक है, बिजली का अटैक है, मतलब क्या क्या है भाई, पोकेमोन है क्या? बाकी लेवाइथन ही जीतने वाला है, कोई भी आए। तो दैट्स द वीडियो मैन। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताना। एंड तुम किसके साइड हो, लेवाइथन वर्सेस टियामाट किया है मैंने, तुम कमेंट कर दो कि तुम लेवाइथन के साइड हो या टियामाट के साइड हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तो बाय, पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर करके बैठकर सभी देखो मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो गेरी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।